एक्सरसाइज नंबर 6.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है द सम ऑफ 3a एंड 8। ये क्या बन जाएगा? इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा 3a + 8। सम का मतलब जमा करना, इन दोनों को ऐड कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास द डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5। इनका डिफरेंस लिखना है। ये क्या बनेगा? 5p - 5 बन जाएगा। सेम इस तरह डिवाइड 5a बाय 8b। ये बन जाएगा 5a डिवाइडेड बाय 8b। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n। यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n एंड 4 times a variable y। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर n एंड 4 times a नंबर वेरिएबल y। n का आपने प्रोडक्ट लेना है 4 times a वेरिएबल y। इसका 4 times y का, ये 4y के साथ उसका प्रोडक्ट ले लिया। प्रोडक्ट का मतलब है ज़रब कर देना। आगे कॉस्ट ऑफ n liters of cooking oil at Rs 170 per लीटर। तो कहता है कॉस्ट ऑफ n लीटर्स, n लीटर है, पर लीटर की कीमत 170 है और वो कितने लीटर है? n लीटर है। उनकी कॉस्ट क्या होगी? n ज़रब 170। ये होगी उसकी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ n लीटर्स ऑफ द कुकिंग ऑयल एट Rs 170 पर लीटर का मतलब है n ज़रब 170। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। वो कहता है वसीम इज 2 times as old as उमर। उमर इज 3 times as old as आमिर। इफ द उमर इज n years old। एज ऑफ उमर क्या है जी? एज ऑफ उमर ये हमें दी हुई, पहले तो हम वो लिखते हैं, वो बराबर है n years। अब इसकी उम्र जो है n साल है। वसीम इज 2 times as old as उमर। तो पहला ऑप्शन वसीम की एज पूछी गई है। वसीम की एज क्या होगी? वसीम्स एज, वसीम क्या है? इससे 2 टाइम्स है तो ये 2 से ज़रब हो जाएगा, 2n ईयर्स हो जाएगा। सिंपल है। आगे उमर एज पूछी गई है। उमर एज पहले हमने लिख ली है। आगे आमिर एज, आमिर एज। अब देखें उसने कहा है कि इफ उमर इज 3 years older than आमिर। उमर क्या है? 3 साल बड़ा है। उमर 3 साल बड़ा है तो उमर की एज में से 3 साल माइनस करेंगे तो वो आमिर की एज बनेगी, क्योंकि उमर क्या है? 3 साल बड़ा है। उमर इज 3 years older, 3 साल बड़ा है। उसमें से 3 साल माइनस करेंगे तो आमिर की एज बनेगी। ये हमारा सवाल नंबर 2 है। आगे सवाल नंबर 3 देखें जी। इसका इसी एक्सरसाइज का सवाल नंबर 3 है। राइट द अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
अलजेब्रिक टर्म्स बतानी है जी। ये लिखा हुआ है n+3, इसमें अलजेब्रिक टर्म्स कितनी है जी? इसमें 2 अलजेब्रिक टर्म्स हैं, ये n और 3। और ये अगला लिखा हुआ है ये 2n+6m, इसमें भी 2 अलजेब्रिक टर्म्स हैं, ये 2n और 6m। नेक्स्ट है जी l ज़रब m ज़रब n, इसमें एक अलजेब्रिक टर्म्स है, ये जब ज़रब हो रही होगी तो ये एक ही है, l m n, ये एक ही रकम लिखी हुई है। सेम अब ये लिखा हुआ है 4xy + 6y - 5, इसमें अलजेब्रिक टर्म्स 3 हैं जी, ये 4xy 6y और ये 5। और ये लास्ट है जी इसका ऑप्शन ए बी +2, तो इसमें 2 अलजेब्रिक टर्म्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोफिशिएंट लिखने हैं, ये 4a + 3b है, इसमें कोफिशिएंट कौन से हैं? 4 और 3, ये वेरिएबल के शुरू में जो नंबर लगा होता है इसे कोफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट है 23ab, इसमें क्या है कोफिशिएंट? 23 है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 2/5 x y z, इसमें कोफिशिएंट क्या है? 2/5 है। नेक्स्ट है जी PQR + 85, तो इसमें कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, PQR के शुरू में 1 लिखा हुआ है, ये हमारा कोफिशिएंट है, ये हमारा कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ 15P + 81Q, तो इसमें कोफिशिएंट हमारे 15 और 81 है, ये दो हमारे कोफिशिएंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है जी? हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट सारे बताने हैं जी। तो यहाँ मैं एक्सप्रेशंस लिख देता हूँ, हेडिंग देता हूँ एक्सप्रेशंस। यहाँ कांस्टेंट्स, यहाँ वेरिएबल्स, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स देखें जी, पहला एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है वो है 8a + 1, इसमें जो कांस्टेंट्स है ना वो 8, 1, ये 8 और 1 ये कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल क्या है? a है। कोफिशिएंट क्या है जी? वो 8 है। नेक्स्ट है जी 3a + 2b - 4, इसमें कांस्टेंट्स हैं 3, 2 - 4। वेरिएबल्स क्या है हमारे पास? a, b। कोफिशिएंट क्या है? 3, 2। नेक्स्ट हमारे दिया हुआ है पी क्यू, हमें दिया हुआ है जैसे यहाँ पे पी क्यू लिखा हुआ है जी। तो इसमें कांस्टेंट जो है वो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, 0 कह दें। वेरिएबल्स क्या है जी? पी, क्यू है। और कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 1 है। कोफिशिएंट क्या है जी? 1 है हमारे पास। यहाँ कांस्टेंट ये भी तो हम कह सकते हैं कि +0 लिखा हुआ, तो वो 0 क्या होगा? कांस्टेंट में आएगा। आगे है जी हमारे पास ax = by - c, इसमें जो कांस्टेंट हैं ये ए, बी और सी, ये कांस्टेंट है हमारे पास, ए, बी और सी। वेरिएबल्स हैं x, y, और कोफिशिएंट्स क्या हैं? ए और बी हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 3a + 4b + c। कांस्टेंट्स हमारे पास 3, 4 और c हैं जी। वेरिएबल्स हमारे पास a, b हैं, और कोफिशिएंट्स भी हमारे पास यही a, b है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है।
क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि सेपरेट लाइक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। लाइक टर्म्स हमने अलग करनी है जी। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनमें वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल की पावर भी सेम हो। ये 3a है, 21m लिखा हुआ है, फिर 5a है, 8b लिखा हुआ है और ये 4m लिखा हुआ है, 2s, 3p और ये लिखा हुआ है जी 8l, 8l लिखा हुआ है, फिर 9a है, 76a है, 17bc है और 9cb है। अब देखें जी लाइक टर्म्स, देखें मैं यहाँ पे लाइक टर्म्स लिख रहा हूँ। देखें ये ए वाली टर्म है, इधर से ये ए वाली टर्म्स है, ये ए वाली है और ये आपस में लाइक हैं जी। ये 3a, 5a और 9a और 76a ये लाइक टर्म्स हो गए। और अगली लाइक टर्म्स देखें जी क्या होंगी। नेक्स्ट देखें जी लाइक टर्म्स कौन सी होंगी। ये m वाली है तो ये m वाली, इधर से ये m वाली और कोई नहीं है तो ये बन जाएगा 21m और 4m, ये लाइक टर्म्स होंगी। नेक्स्ट देखें लाइक टर्म्स कौन सी होंगी जी। देखिए ये p वाली रकम है तो ये 8p और ये 3p और p वाली कोई रकम नहीं है तो ये आपस में लाइक होंगी। कौन कौन सी, 8p, 3p। इसके बाद आगे जी और लाइक टर्म्स देखें कौन सी होंगी जी। लाइक टर्म्स s वाली और कोई रकम नहीं है तो इसके साथ और कोई लाइक टर्म नहीं है। l वाली और रकम कोई नहीं है तो इसकी भी और कोई लाइक टर्म नहीं है। ये देखें जी ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, ये वाली इनका वेरिएबल सेम है तो क्या है जी 17bc और 9cb या bc एक ही बात होती है। ये जो हमारे पास 2s बच गया है इसके और कोई इस जैसे नहीं है और ना ही 8l जैसी कोई और। s और l वेरिएबल में और कोई रकम नहीं है तो इसका इनकी लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स, इनको ऐड करके हमने लिखना है जी क्वेश्चन नंबर 7 में। ये लिखा हुआ है जी x, y, इसको हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई, बस इतना सा काम करना है आपने। नेक्स्ट क्या दिया हुआ जी a, 2a, 3a, इसका जवाब क्या होगा जी a प्लस 2a और प्लस 3a। इसी तरह नेक्स्ट देखें जी ये लिखा हुआ x, माइनस वाई, 3x, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x, आगे ये y माइनस का तो माइनस वाई और प्लस का 3x। और नेक्स्ट देखें जी हमारे पास चौथा ऑप्शन है इसका 12a स्क्वायर, 3b स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 12a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट है जी 1 ओवर क्या लिखा हुआ है y, 2 ओवर x, 3/2, इसको हम लिखेंगे 1 ओवर y प्लस 2/x प्लस 3/2, ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसको ऐड करके हमने लिख दिया। नेक्स्ट है जी 2xy, yz, 4zx, तो इसको हम लिखेंगे जी 2xy प्लस yz प्लस 4zx। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 4x, 5x, 6x स्क्वायर, ये बन जाएगा जी 4x प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर। ये मजीद हल होता है, इसको हम लिख सकते हैं 9x प्लस 6x स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज इन ग्रेड 6 है। तो हम इसको लिखेंगे, इसका जवाब देखें ये होगा 25 गर्ल्स, ऐसे जी लिख देंगे, एंड 27 बॉयज प्लस 27 बॉयज, ये ऐसे लिख दिया। आगे प्लस होगा, ये ग्रेड 6 के हो गया, ग्रेड आगे 30 बॉयज हैं और 23 गर्ल्स हैं, ये लिखेंगे 23 गर्ल्स प्लस क्या है जी 30 बॉयज। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, ये 25 और ये 23 गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 20 और 20 40 और 48 गर्ल्स हो जाएंगी, और बॉयज कितनी हो जाएंगे 57 बॉयज हो जाएंगे। ये हमारे पास आंसर होगा इस चीज का, इस पूरे सवाल का ये जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी सेम इसी तरह है, सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन 9 में वो कहता है कि मंडे को उसने 40 बर्गर्स बेचे, 40 बर्गर्स ऐसे भी लिख देंगे, 25 फ्राइज प्लस 25 फ्राइज प्लस 60 कोल्ड ड्रिंक्स, ये 60 कोल्ड ड्रिंक्स उसने बेची हैं। इसमें ऐड करेंगे, अगले दिन उसने जो बेची हैं ये वो देखें, 35 बर्गर्स हो गए, अब 35 बर्गर्स प्लस 28 फ्राइज हैं और प्लस 54 कोल्ड ड्रिंक्स हैं। अब इस दफा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 प्लस 35 75 बर्गर्स, 25 प्लस 28 53 हो जाएगा, फ्राइज 60 प्लस 50 110 प्लस 114 कोल्ड ड्रिंक्स हो जाएंगी। ये हमारा आंसर होगा।